दोस्तों जेकेएसएसबी फॉरेस्टर को लेके बहुत सारे कैंडिडेट्स को मन में डाउट है। एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके, पहला ये कि भाई कौन एलिजिबल है इसके लिए कौन नहीं, स्पेशली नॉन मेडिकल वाले कैंडिडेट्स बता रहे हैं क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। और दूसरा डाउट जो कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि भाई पहले आपका एग्ज़ाम होगा या फिर आपका पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। और इसी तरह से बहुत सारे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको ये सोर्सेज के बारे में पता नहीं है कि कहाँ से क्या चीज़ कवर करनी है, कहाँ से क्या चीज़ पढ़नी है। तो आप कि आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। इसके मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो में जो है वो बने रहें। और वीडियो में अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। वीडियो को लाइक करना ज़रा भी ना भूलें दोस्तों। आप वीडियो को लाइक करते हैं तो भाई हमें मोटिवेशन मिलती है और हम और अच्छा काम करते हैं। और इसी तरह से दोस्तों टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आप हमारा टेलीग्राम चैनल द एग्जाम काउंसलर आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ यहाँ पे हर एक वो शेयर कर दी जाती है जो आपके एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करें। और इसके साथ में ही दोस्तों व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। दोस्तों मैं ले चलता हूँ सीधा आपको उस पीडीएफ की तरफ जो जेकेएसएसबी फॉरेस्टर की पीडीएफ हमारे साथ शेयर कर दी गई थी। यहाँ पे सीधा ले चलता हूँ। तो भाई ये है एडवर्टीजमेंट नंबर 4 ऑफ 2022, मतलब 27 जुलाई 2022 का ये नोटिफिकेशन है। और इसी में आपकी फॉरेस्टर की पोस्टें आई थी, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड की पोस्टें आई थी। अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ नीचे जहाँ पे आपको पोस्ट की डिटेल जो है वो दी हुई थी। यहाँ पे सबसे पहले देखें तो भाई कंप्यूटर असिस्टेंट की, जूनियर असिस्टेंट की, भाई खैर ये हमारे मतलब का नहीं है। इंस्पेक्टर की पोस्ट थी दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की पोस्ट थी। इंस्पेक्टर की जो डिवीज़न कश्मीर में 24 पोस्टें थी और हमारे डिवीज़न जम्मू में 36 पोस्टें थी। तो 24 और 36 ये टोटल पोस्टें हमारे पास यहाँ पे थी। तो यहाँ पे 60 पोस्टें मतलब टोटल हमारे फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब एफपीएफ गार्ड की भी डिस्ट्रिक्ट वाइज 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 वैकेंसीज थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा ड्राइवर की भी कुछ पोस्टें थी। और यहाँ पे मैं सीधा ले चलूँ आपको नीचे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों प्लांट प्रोटेक्शन ऑपरेटर, यहाँ पे इसकी पोस्टें भी थी। मैं डायरेक्ट अब ले चलता हूँ आपको अपने जो फॉरेस्टर है, फॉरेस्टर की जो पोस्टें थी, फॉरेस्टर की पोस्ट, हाँ वाइल्ड लाइफ गार्ड भी आप देख सकते हैं। वाइल्ड लाइफ गार्ड की भी कुछ पोस्टें थी और फॉरेस्टर की। फॉरेस्टर की बात करते हैं, मुद्दा हमारा फॉरेस्टर का ही है तो भाई क्यों ना हम इसी पर लेके बात करें। डिवीजन कश्मीर में आपका कितना है दोस्तों, 158 वैकेंसीज थी। मतलब 158 वैकेंसीज आपकी डिवीजन कश्मीर में और आपके डिवीजन जम्मू में 92। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोटल 250 ये वैकेंसीज हैं हमारे फॉरेस्टर में। ठीक है, अब टोटल 772 वैकेंसीज थी। ये सारी वैकेंसीज थी जो इसमें एडवर्टाइज करी गई थी। थोड़ा सा इसको अगर मैं जूम इन करूं तो भाई यहाँ पे क्या बताया गया है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। पहला जो आपका डाउट है कि भाई नॉन मेडिकल वाले एलिजिबल है या नहीं, तो उनका डाउट आज यहाँ पे क्लियर करते हैं। 10+2 और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, क्या 10+2 और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद साइंस सब्जेक्ट विद द फिजिकल स्टैंडर्ड्स, मतलब साइंस आपकी सब्जेक्ट होनी चाहिए, तो साइंस के साथ साथ में आपके ये स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। तो नॉन मेडिकल वाला बच्चा जितना भी है, सारे नॉन मेडिकल वालों को आपको बता दूं, यहाँ पे नॉन मेडिकल वाले जो है वो एलिजिबल हैं। ठीक है, 101% एलिजिबल है। जिनका 11th-12th में बायोलॉजी नहीं था
वो इसके लिए जो है वो एलिजिबल है। ये मैं 101% बता रहा हूँ। अब क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन होनी, अब यहाँ पे आप जरूर कुछ लोग बताओगे कि नहीं नहीं बायोलॉजी वाले एलिजिबल हैं और वो नॉन मेडिकल वाले एलिजिबल नहीं है। तो भाई मुझे एक वर्ड बताओ, यहाँ पे कोई कुछ क्लॉज है, कुछ वर्ड है, कुछ सेंटेंस है यहाँ पे या पैराग्राफ है यहाँ पे जिसमें लिखा हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी कंपलसरी। उस तरह का भी होता है भाई, ऐसा रूल्स होते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी का यहाँ पे कहीं जिक्र ही नहीं है यार। यहाँ पे बताया गया कि साइंस, तो साइंस तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स भी आते हैं ना साइंस में, ठीक है। अब खैर मैथमेटिक्स को साइड पे छोड़ा आप, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस का ही पार्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एलिजिबल हैं इन शॉर्ट, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपकी हाइट होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने गूगल पे देखा है, सर्च किया है, तो भाई 5 फीट 4.173 इंचेस आपकी हाइट होनी चाहिए। मतलब 5 फुट 4 इंच से 5 फुट 4 इंच से कम आपकी हाइट नहीं होनी चाहिए। तो भाई उसके लिए आप फिर एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपकी हाइट 5 फुट 4 इंच से कम होगी, मान लीजिए अगर आप 5 फुट 2 इंच हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप 5 फुट 1 इंच हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। 5 फीट 2.275 इंच इतनी जो है वो आपकी हाइट होना कंपलसरी है मेल्स के लिए। बाकी जो फीमेल है इनका तो भाई 5 फीट भी चलेगा। 5 फीट अगर होंगे आप तो 4 फीट 10 इंचीज या 5 फीट तो आप भी जो है वो आपका उतना चल जाएगा। अब बात करते हैं भाई क्या क्या आपका पहले आपका जो है यहाँ पे फिजिकल कैसे होगा। फिजिकल देखो यहाँ पे कैसे होगा। जो मेल है, लड़के हैं, उनको 25 किलोमीटर चलना है 4 घंटे में। मतलब 25 किलोमीटर उन्होंने बाई फुट पैदल चलना है, 25 किलोमीटर बाई फुट चलना है उनको 4 घंटे में। तो 4 घंटे में अगर 25 किलोमीटर का सफ़र आप तय करते हैं तो आप जो है वो इसमें पास हो जाएंगे, आप क्लियर कर लेंगे। फीमेल्स की बात करें तो वही फीमेल्स को 16 किलोमीटर 4 घंटे में जो है वो कवर करना है, तो आप जो है वो एलिजिबल हो जाएंगी। और फिटनेस सर्टिफिकेट आपका जो है वो होना चाहिए, जो आपका सर्टिफिकेट जो आपका कौन करेगा इशू, आपका चीफ मेडिकल ऑफिसर इशू करेगा। अगेन आई से कि यहाँ पे आपका किसी भी तरह का कोई रनिंग नहीं होगी, सिंपल वॉक बताया है, वॉक टेस्ट नॉट रनिंग टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेनी है कि भाई ओहो यहाँ पे तो दौड़ना है 25 किलोमीटर 4 घंटे में। तो भाई इतना कोई 30 मार खान नहीं होता जो 25 किलोमीटर दौड़े लगातार 4 घंटे में, ऐसा मुमकिन नहीं है। बट हाँ आपका वॉक टेस्ट किया जाएगा, मतलब आपको आपको पैदल चला के देखा जाएगा। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं तो यहाँ पे मतलब आज अगर गाड़ी में हमारे 25 किलोमीटर हम जम्मू में देखें या श्रीनगर में देखें, 25 किलोमीटर डिस्टेंस में ऑलमोस्ट छोटी गाड़ी को कितना लगता है, 30 to 35 मिनट्स लगते हैं। 30 to 35 मिनट, या बाइक को भी इतने ही 30 मिनट्स लगते हैं, आधा घंटा लगता है। तो भाई अब जो है वो आपको ये चीज़ करनी है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। बात करते हैं आपके जो पहले रिटर्न होगा या फिजिकल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन इन द एग्जामिनेशन ओनली। द कैंडिडेट शैल हैव टू क्वालिफाई फिजिकल टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट एंड वॉक टेस्ट। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। पहले ये देखा जाएगा कि भाई आपकी हाइट 5 फुट 4.75 इंच है या नहीं। अगर आपकी हाइट उतनी है तो भाई आप एलिजिबल हो फॉरेस्टर पोस्ट के लिए। अगर आपकी 5 फुट 4 इंच से कम है तो आप फॉरेस्टर पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो आपको जो है वो उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर आप हाइट के हिसाब से मान लिया उन्होंने और चेस्ट के हिसाब से देख लिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लड़के ऐसे होते हैं जिनकी चेस्ट मतलब सिर्फ हड्डी होती है वहाँ पे, और उनकी चेस्ट एक्सपेंडेड अनएक्सपेंडेड उतनी होती ही नहीं है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई थोड़ा बहुत अगर आप लिटरली चाहते हैं तो आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर चेस्ट एक्सरसाइजेस घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं आप। आपके घर में अगर जिम नहीं है या फिर आपके घर के नज़दीक जिम नहीं है तो ठीक है, आप उसके इसमें घर पे कर सकते हैं।
यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है कि भाई मतलब इन शॉर्ट ये कि भाई पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। दैट मीन्स आपकी एफिशिएंसी फिजिकल कितनी है, तो 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर चलना है, 25 किलोमीटर पैदल चलना है, उसके बाद आपका रिटर्न होगा। तो मुद्दा है कि भाई अब इस एग्जाम की तैयारी कहाँ से की जाए, ठीक है, तो कैसे की जाए भाई। एग्जाम के लिए आप जानते हैं जो पिछला सिलेबस था हमारे जीके एसएसबी के एग्जाम्स के लिए, वही सेम सिलेबस है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बल्कि फॉरेस्टर वाले में तो इजी चैप्टर्स हैं, मतलब कम चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर का जो मतलब सिलेबस था वो ज़्यादा था एज कम्पेयर टू इसके। तो आप क्या क्या सोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए, तो भाई सोर्सेज के लिए तो एक लॉन्ग लिस्ट निकल के आएगी कि भाई किस तरह का क्या सोर्स हो सकता है, लेकिन मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, आज ही मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको एक क्लास दूं फिजिक्स की, और आपकी क्लासेस आज से पूरा आज से जो है वो स्टार्ट करूं। तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि मेरी मदद आप तक पहुंचे। अगर आपको पता नहीं है कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, तो आप मेरे साथ जुड़ते रहें, मैं आपको आगे गाइड ऐसे ही करता रहूँगा। जुड़ना क्या है कि भाई आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अगर आप मेरा मेंबर बनना चाहते हैं, पेड मेंबर यहाँ पे यूट्यूब का, तो वो भी आप बन सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, आप नीचे देख सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। एक खास बात यहाँ पे टेलीग्राम चैनल की पता क्या है यार, दिन में हम क्या होते हैं कि बिजी होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते होते हैं, टाइम नहीं मिलता है, कहीं बाजार में थे, कभी कहाँ थे, तो वीडियो मिस हो गई। लेकिन जब भी कहीं भी दूसरे टेलीग्राम चैनल्स में जो है, जब भी मुझे कोई इस तरह का